हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू P2S क्लासेस। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। इसमें पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको नाम से स्पष्ट है, वियोजन यानी कि एक पदार्थ का टूटना क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। सेम देखिए, अपघटन क्या होता है? अपघटन का मतलब है कि कोई पदार्थ का क्या हो जाए? क्षरण हो जाए, या कोई पदार्थ अपने अवयव में टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, और इसमें हम उदाहरण जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो वियोजन अभिक्रिया की देखिए डिफिनेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो अभिकारक होते हैं वो क्या टूटकर छोटे छोटे किसका उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया है। तो आपको समझ में आ गया कि कोई अभिकारक है और वो आपस में क्या हो जाए? टूटकर नए छोटे छोटे उत्पादों के रूप में बदल जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। अब हम देखेंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ऊष्मी वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन और तीसरा हमारा होता है प्रकाशीय वियोजन। तो हम देख लेते हैं कि अभिक्रिया जो वियोजन होते कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है ऊष्मी वियोजन। ऊष्मी वियोजन हो गया। दूसरे नंबर की अभिक्रिया आती है हमारी वैद्युत वियोजन। और तीसरे नंबर की अभिक्रिया है हमारी प्रकाशीय वियोजन। तो फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है कि बताइए कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली अभिक्रिया हमारी है ऊष्मी वियोजन, दूसरी अभिक्रिया है वैद्युत वियोजन, तीसरी है प्रकाशीय वियोजन। अब हम इन सभी के बारे में जानेंगे और इसके उदाहरण के साथ एक एक हम अभिक्रिया को सही ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कि ऊष्मी वियोजन किसे कहते हैं और यह इसका क्या उदाहरण होता है, ये हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कि हम जानेंगे कि ऊष्मी वियोजन क्या होता है। तो ऊष्मी वियोजन नाम से स्पष्ट है, ऊष्मी वियोजन यानी किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा क्या अभिक्रिया को तोड़ना क्या कहलाएगा? ऊष्मी वियोजन कहलाएगा। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस पर ऊष्मा के द्वारा क्या किया जाए? वियोजन किया जाए, ऊष्मा के द्वारा उस अभिक्रिया को तोड़ा जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मी वियोजन कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप हमारे वीडियो को रोककर आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि ऊष्मी वियोजन किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट पे ऊष्मा के द्वारा इसको वियोजित किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसका हम रासायनिक समीकरण के रूप में उदाहरण देखेंगे। तो हम देखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल, हम जब कैल्शियम कार्बोनेट, तो पहला उदाहरण हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं
तो जो लेटर होते हैं वो हमें बराबर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि C हमने बड़ा लिख दिया, A छोटा लिख दिया, इससे रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम हम लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं, आपको याद रखना चाहिए, एक कई बार आपके पेपर में भी आ सकता है कि चूने पत्थर का सूत्र बताइए। चूने पत्थर जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो इस हमें याद रखना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं और चूने पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। यानी हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, चूना पत्थर कहा जाता है। अब इसमें हम ऊष्मा के द्वारा इसको वियोजित करेंगे तो ऊष्मी यानी ऊर्जा या ऊष्मा लिख सकते हैं हम, है ना, या फिर हम डेल्टा के द्वारा इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा के द्वारा इसका मान होता है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा दी जा रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा के द्वारा इसको वियोजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो हमें समझ में आ गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ी है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पर, ये कौन सा है, ये पदार्थ हमारा अभिकारक है, पर ऊर्जा के द्वारा वियोजन किया जाता है, ऊर्जा के द्वारा इसे तोड़ा जाता है, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखिए कैल्शियम क्या हुई और ऑक्साइड प्राप्त हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं इसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की भौतिक स्टेज क्या होती है, देखिए ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। तो हमने सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई पदार्थ ठोस होता है तो उसे यस से अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो सॉलिड को हम यस दिखा देंगे, है ना, यस, इसका प्रतीक यस दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां गैस प्राप्त हुई है वो किस अवस्था में प्राप्त हुई है, ये किस अवस्था में प्राप्त हुई, ये सॉलिड स्टेज में प्राप्त हुई है, तो इसे हम यस से दिखा देंगे। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस यहां प्राप्त हुई है ये किस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, तो इसे स्मॉल g से हम दिखा देंगे। तो उपरोक्त जो अभिक्रिया है यह प्रदर्शित करती है कि इसमें ऊष्मीय वियोजन के द्वारा इस अभिक्रिया का क्या हुआ है, यह अभिकारक पर ऊष्मीय वियोजन द्वारा अभिक्रिया में ऊर्जा के द्वारा या ऊष्मा के द्वारा क्या हुआ, दो छोटे छोटे उत्पादों के रूप में प्राप्त हुई है, यानी टूट गए हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्मीय वियोजन हो जाएगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आसानी से आप इसे वीडियो को रोककर आसानी से अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण हमारा फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट पर ऊष्मीय वियोजन किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो दूसरा उदाहरण देखा, दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि जब हम फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। ये क्या है, फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट पर ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराया जाता है तो ये हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराया जाएगा तो हमें फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगी और सल्फर ऑक्साइड प्राप्त होगी। तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो हमें फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुई और सल्फर ऑक्साइड प्राप्त हुई। अब यहां देखते हैं कि यहां फेरस 1 है और यहां फेरस 2 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 से इसमें 2 परमाणुओं को बढ़ा देंगे। तो फेरस यहां कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां देखेंगे फेरस 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखेंगे 3 2 5 5 और 3 8 हो गया। तो यहां 4 और 2 8 हो जाएगा। तो यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है, हमारी संतुलित है। अब हम देखते हैं कि जब फेरस सल्फेट पर, यहां इसका नॉमिनेचर हम कर देते हैं, क्या है हमारा, ये है फेरस
सल्फेट और हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जब फेरस सल्फेट पर ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराया जाता है तो ये क्या, दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा इस अभिक्रिया में वियोजन होता है, तो यह ऊष्मी वियोजन का उदाहरण हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि ऊष्मी वियोजन किसे कहते हैं, या ऊष्मी वियोजन के हम दो उदाहरण पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम कि वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं। चलिए दूसरी हेडिंग देखेंगे कि वैद्युत वियोजन क्या है और इसके उदाहरण क्या। वैद्युत वियोजन, तो वैद्युत वियोजन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे नाम से स्पष्ट है कि वैद्युत वियोजन यानी कि विद्युत के द्वारा किसी भी अभिक्रिया को तोड़ना क्या कहलाएगा, वैद्युत वियोजन कहलाएगा। तो इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है, वियोजित हो जाती, टूट जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम देखेंगे कि जब जल पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या आपस में टूटकर वियोजित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। तो उदाहरण देखेंगे हम इसका। जैसे H2O यानी कि जल पर जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा, तो जल क्या हो जाता है, अपने अवयव में विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या बनाता है, H2+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। यहां देख लीजिए ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन यहां 1 है और यहां कितनी 2 है। तो हम इसके आगे 2 परमाणु को बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम 2 परमाणु को बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 और ऑक्सीजन। तो देखिए, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक पर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी एक या एक से अधिक उत्पाद, यानी देखिए यहां हाइड्रोजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं इसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो H2O की भौतिक अवस्था क्या है यहाँ पे, तो जल हमारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है तो इसे स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन हमारा किस अवस्था में यहाँ पर पाया जाएगा, तो यहाँ गैस अवस्था में पाया जाएगा तो इसे G से व्यक्त करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ किस अवस्था में पाया जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर स्मॉल g के रूप में, यानी गैस की अवस्था में पाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं और वैद्युत वियोजन का उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। यह रासायनिक क्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। प्रकाशीय वियोजन, तो नाम से स्पष्ट है कि प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। तो यहां पर समझ लीजिए प्रकाश दिया हुआ है और वियोजन दिया, यानी प्रकाश के द्वारा क्या हो, टूटना हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश पर, किस पे, अभिकारक पर, सूर्य के प्रकाश पे क्या हो, वियोजन हो या टूटना हो। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन कहलाएगी। समझ में आ गया कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे कि प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण क्या है। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है
जब प्रकाश किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो यह अपने अवयव में टूट जाता है। तो टूटकर क्या बनाता है? सिल्वर बनाता है और क्लोरीन टूटकर अलग अवक्षेप देता है। तो हम उदाहरण देखेंगे, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र है AgCl। अब यह क्या करेगा? प्रकाश की उपस्थिति में जब ये टूटेगा तो हम लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि हम प्रकाशीय वियोजन पढ़ रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश, यहां हमने डिफिनेशन में पढ़ा है, सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है तो यह क्या करता है? अपने अवयव में टूट जाता है। तो क्या बनाएगा? सिल्वर बनाएगा। और क्या बनाएगा? क्लोरीन बनाएगा। तो यहां देख लीजिए, ये क्या है हमारा? सिल्वर क्लोराइड। अब यह सूर्य के प्रकाश में वियोजित होकर क्या बना रहा है? तो ये बनाएगा हमारा सिल्वर। और क्या बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है। क्लोरीन का निर्माण कर रहा है। अब इसकी भौतिक अवस्था देख लेते हैं। तो हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है वो किस स्टेज में है? कौन सी अवस्था? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। सिल्वर किस अवस्था में प्राप्त होगा? ये भी सॉलिड स्टेज में प्राप्त होगा। लेकिन यहां क्लोरीन किस अवस्था में प्राप्त होगी? क्लोरीन जो है वो गैस अवस्था में प्राप्त होगी। तो हमें समझ में आ गया कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में क्या किया जाता है? वियोजित कराया जाता है या अभिक्रिया कराई जाती है। तो अभिकारक क्या होते हैं? टूटकर क्या बनाते हैं? देखिए, सिल्वर बनाते हैं और क्लोरीन बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का। सेम इसी तरह है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में टूटकर अपने अवयव में टूटकर सिल्वर बनाता है और ब्रोमीन का निर्माण करता है। तो दूसरा उदाहरण देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य का प्रकाश सेम देखेंगे, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सिल्वर और ब्रोमाइड। Ag प्लस Br। तो देखिए ये बनाएगा Br2। तो यहां हम दो परमाणु को बढ़ा देंगे तो क्या बनाएगा? सेम बिल्कुल जैसे ये रिएक्शन है, सेम सिल्वर जैसे सिल्वर क्लोराइड की है, सेम सिल्वर ब्रोमाइड की हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों उदाहरण कि किस तरह से नामांकन, ये क्या है? ब्रोमाइड बनेगा, सिल्वर बनेगा और ये सिल्वर ब्रोमाइड है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। अब इसका देखिए, सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे उनको बनाने में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास 9 से क्लास 12 तक सारे आपको एनसीईआरटी के नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।